सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। हर पल सतगुरु माता जी का हम शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो भी समय बीत रहा है, सच्चे पातशाह आप जी का हर पल शुक्राना है। सात संगत जी, एक कहानी है कि बंदे अब तो जाग जरा। एक धनी व्यक्ति था। काल चक्कर के प्रभाव से धीरे धीरे वह गरीब हो गया। तो उस धनी व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि अमीरी के दिनों में, संपन्नता के दिनों में तो आप राजा के यहाँ आते जाते थे, तो क्या अब मुसीबत में राजा हमारी मदद नहीं करेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा की थी। पत्नी के कहने से वह भी सुदामा की तरह राजा के पास गया। द्वारपाल ने राजा को संदेश दिया कि एक गरीब व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है और स्वयं को आपका मित्र बताता है। राजा भी श्री कृष्ण की तरह मित्र का नाम सुनते ही दौड़े चले आए और मित्र को इस हाल में देखकर दुखी होकर बोले कि मित्र बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। मित्र ने शर्माते हुए, लजाते हुए अपना हाल कह सुनाया। चलो, राजा कहता है, चलो मैं तुम्हें अपने रत्नों के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर अपनी जेब में रत्न भरकर ले जाना, पर तुम्हें केवल 3 घंटे का ही समय मिलेगा। यदि उससे अधिक समय लोगे तो तुम्हें खाली हाथ बाहर आना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, चलो। वह व्यक्ति रत्नों का भंडार और उनसे निकलने वाले प्रकाश को देखकर हैरान हो गया, पर समय सीमा को देखते हुए उसने भरपूर रत्न अपनी जेब में भर लिए। वह बाहर आने लगा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास रत्नों से बने छोटे छोटे खिलौने रखे थे, जो बटन दबाने पर तरह तरह के खेल दिखाते थे। उसने सोचा कि अभी तो समय बाकी है, क्यों ना थोड़ी देर इनसे खेल लिया जाए। पर वह तो खिलौनों के साथ खेलने में इतना मगन हो गया कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था, और वह निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। फिर राजा ने कहा, मित्र, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपने सोने के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर सोना अपने बैग में भरकर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना, ठीक है। जी भरकर उसने देखा कि वह उस कमरे में भी सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था। उसने जल्दी से अपने बैग में सोना भरना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक घोड़े पर पड़ी, जिसे सोने की काठी से सजाया गया था। वो कहने लगा व्यक्ति कि यह तो वही घोड़ा है जिस पर बैठकर मैं राजा के साथ घूमने जाया करता था। वह उस घोड़े के पास गया, उस पर हाथ फेरा और कुछ समय के लिए उस पर सवारी करने की इच्छा से बैठ गया। पर यह क्या, समय सीमा समाप्त हो गई और वह अभी तक सवारी का आनंद ही ले रहा था। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था। वह फिर निराश होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें अपने रजत के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर चांदी अपने बैग में भर कर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना, ठीक है। उसने देखा कि वह कमरा भी चांदी की चमक से शोभायमान था। उसने अपने बैग में चांदी भरनी शुरू कर दी। इस बार उसने तय किया कि वह समय सीमा से पहले ही इस कमरे से बाहर आ जाएगा, पर समय तो अभी बहुत बाकी था। दरवाजे के पास चांदी से बना एक छल्ला टंगा हुआ था,
साथ ही एक नोटिस भी लिखा हुआ था कि इसे छूने पर उलझने का डर है। यदि उलझ भी जाओ तो दोनों हाथों से सुलझाने की कोशिश न करना। उसने सोचा कि ऐसी उलझने वाली बात तो कोई दिखाई नहीं देती, बहुत कीमती होगा, तभी बचाव के लिए लिख दिया होगा। देखते हैं कि बात क्या है। बस फिर क्या था, हाथ लगाते ही वह तो ऐसा उलझा कि पहले तो एक हाथ से सुलझाने की कोशिश करता रहा, पर जब सफलता नहीं मिली तो दोनों हाथों से सुलझाने लगा, पर सुलझा न सका। उसी समय घंटी बजी, जो समय सीमा समाप्त होने का संकेत था। वह वहाँ से भी उदास होकर खाली हाथ ही बाहर आ गया। राजा ने कहा, मित्र, कोई बात नहीं, निराश होने की, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तांबे का खजाना बाकी है। चलो, मैं तुम्हें अपने तांबे के खजाने में ले चलता हूँ। वहाँ से जी भरकर तांबा अपने बैग में भर कर ले जाना, पर समय सीमा का ध्यान रखना, ठीक है? मैं तो जेब में रत्न भरने आया था और बोरे में, बैग में तांबा भरने की बात हो गई है। थोड़े तांबे से तो उसने कई बैग तांबे के भर लिए। भरते भरते उसकी कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी वह काम में लगा रहा। फिर उसे एक बेड बिछा हुआ दिखाई दिया। वह उस पर थोड़ी देर के लिए लेट गया। जैसे ही लेटा तो उसे नींद आ गई। फिर अंत में वहाँ से भी खाली हाथ बाहर चला गया। क्या इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे? बचपन खिलौनों के साथ खेलने में, जवानी विवाह के बाद गृहस्थी की उलझन में बिता दी, बुढ़ापे में जब कमर दुखने लगी तो बेड के सिवा कुछ दिखा नहीं। समय सीमा समाप्त होने की घंटी बजने वाली है। संत महात्मा यही समझाते हैं कि सावधान रहो, अलर्ट रहो। यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख 84 के चक्कर लगाता रहा, क्यों ना पहचान पाया तू श्वासों का मोल, जीवन का मोल, अपना हीरा जन्म यूं ही गवाता रहा। बंदे, अब तो तू जाग जा। हाँ संगत जी, हमें सतगुरु माता जी भी यही समझा रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को ले लिया है समय रहते हुए तो मुबारक है उनको, और जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया है उनके चरणों में यही अरदास है कि सतगुरु माता जी, आप जी के चरणों में यही अरदास है कि उनके भी ऐसे ही जीवन में ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर देना, ताकि उनका आया हुआ सफल हो जाए। ये समा गया फिर हथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्म राय ने जम जा गले, रोएगा कुरलाएगा। ये जो समय है ये फिर हाथ नहीं आना है। ये हमें जो कीमती श्वास इस सतगुरु निरंकार ने दिए हैं, हम इन श्वासों का लाभ उठा लें और हम सेवा सिमरन सत्संग में लगा लें। यही हमें सुनहरी अवसर मिला है। कहा भी है, ऐही तेरी अवसर ऐही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। ये सोचने विचारने की ये बुद्धि भी इंसान को बख्शी गई है, और इंसान को ही कहा गया है, पशुओं को नहीं कहा गया, इंसान को ही कहा है। ही इंसान, तू जाग जा, तू इस नाम रूपी दात को पाले, इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पाले, अपना आया हुआ अपना सफला कर ले। कहते हैं कि बंदे नालों पशु चंगेरा, जे बंदे वाली गल नहीं, बंदे नालों नेक परिंदे, जे पांदे तरथल नहीं। अगर इंसान ब्रह्म ज्ञान, इंसान में और पशु में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि इंसान को विवेक बुद्धि बख्शी गई है कि वो ब्रह्म ज्ञान की दात पा सकता है।
लेकिन पशु भी इंसानों की तरह ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए कहा है कि अगर ये ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया तो इंसान तू तो तेरे से तो फिर पशु ही अच्छे हैं, जो कहते हैं कि जीते जी भी वो उपयोग में आते हैं, लाभ देते हैं और मरने के बाद भी वो काम आते हैं। ये जैसे गीत में भी कहा है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है वो यूं गंवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास से अनमोल मोती यूं लुटाने के काबिल नहीं है। आजा सतगुरु के चरणों में आजा, अपने जीवन को सफल बना जा, बख्श देता है अवगुण ये सारे जो बख्शे जाने के काबिल नहीं हैं। ये सतगुरु बख्शनहारा है, हम अवगुणों से भरे हुए हैं फिर भी ये बख्श देता है। सच्चे पातशाह ये आया हुआ है सारी दुनिया के लिए, सारे संसार का उद्धार करने के लिए, कोई ये नहीं किसी एक इंसान के लिए आया है। नहीं, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते हारे ही संसार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे प्रचार लई, सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एके दे उधार लई। गुरु वर्गा कोई दाता नहीं है, मत ऐदी जई मत नहीं, कहे अवतार गुरु दे बाजो दरगाह रैंदी पत नहीं। गुरु के बिना किसी ने भी नहीं बचाना, इस गुरु ने ही काम आना है, लोक में भी परलोक में भी। इसलिए हम ये गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, अपनी गृहस्थी को संभालते हुए इस मायापति के साथ जुड़े रहें, जिस काम के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का हम लाभ उठाएं। मानव जीवन का लक्ष्य है परम पिता परमात्मा को जानना, लेकिन जब सतगुरु जीवन में आता है तभी ये निरंकार का पता चल जाता है, तभी ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है। इसलिए हमने सतगुरु की शरण में आकर अपने जीवन को सुहेला करना है, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करना है। साथ संगत जी, दासी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह बख्शो शरधा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।